नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी हुई है। जालसाजों के जाल में फंसे सीपीडब्ल्यूडी के डीजी 2 करोड़ 54 लाख की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने फिशिंग वेबसाइट बनाकर की है ठगी। सीपीडब्ल्यूडी के डीजी ने साइबर थाने सेक्टर 36 में दर्ज कराई है एफआईआर। मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के पद से 2015 में रिटायर हुए थे। ठगी से पहले कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये साइबर ठग और जालसाजों ने लंदन के एक नंबर से की थी कॉल। मोटी रकम लगाने के बाद से कोई रिटर्न नहीं आया। जालसाजों के जाल में फंसे और 2 करोड़ 54 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई। ठगों ने फिशिंग वेबसाइट बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। लंदन के नंबर से कॉल किया गया। सीपीडब्ल्यूडी के डीजी ने साइबर थाने सेक्टर 36 में दर्ज कराई एफआईआर। तो नोएडा से ये बड़ी जानकारी, जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी हुई है। जालसाजों के जाल में फंसे सीपीडब्ल्यूडी के डीजी 2 करोड़ 54 लाख की हुई है ये साइबर ठगी। तो वहीं ठगों ने फिशिंग वेबसाइट बनाकर की ठगी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे मामले से, क्योंकि एक काफी बड़ी रकम है यहां पर जिसपे ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 करोड़ 54 लाख की ठगी हुई है। बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, अगर मैं आपको बता दूं कि लगातार कुछ पैसों के लालच में जो इंसान है वो अपने आप को धोखेधड़ी में फंसा देता है। क्योंकि देखिए, जो ये सीपीडब्ल्यू के डीजी हैं, इनको ये कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर आपके जो पैसे हैं वो दोगुने हो जाएंगे। मतलब अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते हैं तो 15 दिनों के अंदर मैं उसको 25,000 रुपए कर दूंगा। इसी लालच के चलते जब ये पूर्व डीजी है, इनसे ये किसी के संपर्क में आए, उन्होंने ये कहा कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको इसका दोगुना करके देंगे। तो पहले इनका अमाउंट 1 लाख इन्होंने दिया, तो उसका जो फ्रॉड है, जो साइबर क्राइम के अपराधी थे, उन्होंने इसको 2 लाख दिया। फिर एक बार इन्होंने फिर 3 लाख दिया। ऐसे करते करते इन्होंने 20 लाख रुपए उन जालसाजों को दिया, और जिसका वो दोगुना इसलिए करके दे रहे थे ताकि इनका भरोसा जीत चुके। तो लगातार जब ये ट्रांजेक्शन हो रही थी और इनको लग रहा था कि घर बैठे बैठे फायदा हो रहा है, जो पैसे हैं वो मेरे दोगुने हो रहे हैं, मात्र 15-20 दिन में मुझे 1 के 2 लाख मिल रहे, तो इन्होंने सोचा चलो एक बड़ा अमाउंट देते हैं, जिसके बाद शायद से मेरे जो 1 करोड़ के सीधे 2 करोड़ जाएंगे। तो इन्होंने ऐसे करके ही 2 करोड़ जो 54 लाख देते। जिसके बाद जब इन्होंने 15 दिन बाद फोन करके पूछा कि भैया मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे क्यों नहीं आए और ये दोगुने क्यों नहीं हुए, तो उसी दिन से लगातार जो फोन है वो स्विच ऑफ जा रहा था। जो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था, मिलने गए थे वो दफ्तर खाली था। क्योंकि कुल मिला के देखिए, जालसाज था, पहले वो इनका भरोसा जीतना चाहते थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी है जो सीपीडब्ल्यू के डीजी रह चुके हैं, उनके साथ ऐसा किया जाए तो आप सोच लीजिए जो अपराधी होंगे कितने शातिर होंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए इन्होंने सबसे पहले आपका भरोसा जीता। इन्होंने बिल्कुल महेंद्र, इन्होंने पहले पूरी प्लानिंग की है, ऑफिस का सेटअप बनाया है और सबसे पहले इन्होंने भरोसा जीता है। उसके बाद इतनी बड़ी रकम की जो ये ठगी है वो की गई है। आरोपियों के बारे में क्या पुलिस को अब तक कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो आरोपी हैं उनकी अभी तलाश जारी है। जो डीजी हैं उन्होंने साइबर क्राइम जो थाना उसमें जाकर अपनी शिकायत दी है, और ये भी कहा है कि देखिए, जब हमने इनसे सवाल जवाब करना चाहा तो इन्होंने कहा कि हमारी जो पहचान है वो गुप्त रखिए, हम बदनाम नहीं होना चाहते। तो देखिए, ऑलरेडी ही ये इस लफड़े में पड़कर जो तमाम चीजें उसमें आई रहती, मगर जो जालसाज है उनकी जो लोकेशन अहमदाबाद, मुंबई, अलग अलग स्थानों से बताई जा रही है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो अब तक हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कई अधिकारी, कई ऐसे लोगों जिनको ठगा हो कि आप हमें 2 लाख रुपए दीजिए, हम उसको 4 लाख रुपए करके आपको 20 दिन में 15 दिन में दे देंगे। मतलब जो जैसा इनके जाल में आ जाए उस तरीके से करते। मगर हैरानी की बात ये देखिए, अगर आम आदमी इस तरीके की कोई घटना करता, गलती करता तो समझ आता, मगर यहाँ डीजी लेवल पद पे तैनात, तो उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी होता तो खुद में एक हैरानी बात होगी। मगर हमें ये भी सावधान रहना चाहिए कि अगर महेंद्र, यहाँ पर टारगेट पूरी तरह से सेट किया जाता है, उसके बाद इतनी बड़ी रकम की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया महेंद्र।